श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक छोटे सी आख्यान की चर्चा आपसे करूंगा। गीता में लिखा है कि कर्मणोऽपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्चैव बोधव्यम कर्मणो गहनो गति। अवश्यमेव भोक्तव्यम, आप जो भी कर्म करते हैं, आप कैसा भी कर्म करें, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपने जो भी कर्म किया है वही आपके किए हुए कर्म आपके सामने फल के रूप में प्रस्फुटित होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। तो आपने जो भी कर्म किया है शुभाशुभम, आपने शुभ कर्म किया है या अशुभ कर्म किया है, ये आपके ऊपर निर्भर है। ये आपकी जवाबदारी है, ये आपकी समझ है, ये आपका बुद्धि है, ये आपका विवेक है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं। तुलसी नरभव खेत है, तुलसी नरभव खेत है, मन बच काय किसान, पाप पुण्य दो बीज है, क्या बोना सो जान। ये पूरा विराट संसार है, ये भवसागर एक खेत है और इस खेत में जो खेती करने वाला किसान है वो कौन है? आपका मन। मन बच काय किसान, आप अपने मन से कैसा सोचते हैं, कैसा चिंतन करते हैं, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो आप मन से कैसा चिंतन करते हैं और वचन से, वाणी से कैसा बोलते हैं, वाणी से कैसा व्यवहार करते हैं। मन बच काय, काय यानी कर्म, आप कैसे कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, कुछ भी करें, वो स्वतंत्रता परमात्मा ने, ईश्वर ने आपके सामने रख दी कर्म करने की। और इस संसार में दो ही बीज है। ये पूरे संसार में जो इस किसान के लिए मन, वचन और कर्म से जो आप व्यवहार करते हैं, दो ही बीज हैं। पाप पुण्य दो बीज हैं, पाप पुण्य दो बीज हैं, क्या बोना सो जान। एक पाप का बीज है और एक पुण्य का बीज है। आप पाप बोना चाहते हैं, पाप बोएंगे तो पाप की फसल आएगी और पुण्य बोएंगे तो पुण्य की फसल आएगी। यही आपका प्रारब्ध अगले जन्म का भी बन जाएगा। आपके कर्म आपकी नियति बन जाएगी, आपकी पात्रता कितनी है। तो इसलिए गीता में कहा कि कर्मणोऽपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्चैव बोधव्यम कर्मणो गहनो गति। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का आपको ज्ञान होना चाहिए। कर्मणोऽपि बोधव्यम, कर्म का बोध होना चाहिए, कर्म का ज्ञान होना चाहिए कि आप जो कर्म कर रहे हैं इसका फल क्या होगा, अच्छा फल होगा या बुरा फल होगा। उन कर्मों के ज्ञान के फल को समझ करके अगर आप कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपके सामने अच्छा परिणाम आएगा। और आप बुरे बीज बोएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से बुरा ही फल मिलेगा। संसार का एक अकाट्य सिद्धांत है, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। अब आपको यह विचार करना है कि आपके कर्म ही आपके जीवन में सुख और दुख का कारण बनते हैं। निषाद राज श्री लक्ष्मण जी ने भी यही कहा, काउ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। ये सुख और दुख हमारे किए हुए कर्मों का ही परिणाम है। हमने जैसा कर्म किया है वैसे ही फल हमारे सामने आएंगे। हमने दुख का बीज बोया है तो जीवन में दुख आएंगे, और अगर हमने सुख का पौधा लगाया है, सुख के बीज बोए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, किसी का दिल नहीं दुखाया है, किसी को अगर हमने खुशी प्रदान की है, किसी को सुख दिया है, तो हमारे भी जीवन में सुख आएगा। तो इसलिए गीता में कहा कि कर्मणोऽपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः कर्मणश्चैव बोधव्यम कर्मणो गहनो गति।